मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यीशु ही प्रभु है, दुनिया को हम ये बताएंगे। यीशु ही मुक्तिदाता है, जो न जानते उनको सुनाएंगे। भेजेंगे, बताएंगे, सबको सुनाएंगे। हम ये बताएंगे, यीशु ही मुक्तिदाता है, जो न जानते उनको सुनाएंगे। भेजेंगे, बताएंगे, सबको सुनाएंगे। लाता प्रभु है, सूखी भूमि उपजाऊ करता प्रभु है, अंधेर जीवन में ज्योति लाता प्रभु है। चाहे जीवन बिगड़े हो, बोझ से दबे भी हो, मेरे पास आ बुलाता प्रभु है, मेरे पास आ बुलाता प्रभु है। यीशु ही प्रभु है, दुनिया को हम ये बताएंगे। यीशु ही मुक्तिदाता है, जो न जाने उनको सुनाएंगे। भेजेंगे, बताएंगे, सबको सुनाएंगे। आज की इस नई सुबह मनन के लिए परमेश्वर का वचन जो हमें मिलता है इफिसियों की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 14 से 19। इफिसियों की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 14 से 19। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे। मसीह में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस पवित्र दिन में आप सबको प्रेमी सलाम। प्रियो, आज जो हिस्सा हमारे लिए पढ़ा गया है उस पर थोड़ा सा हम मनन करेंगे। इफिसियों के लिए पौलुस ने जो पत्र लिखा उसमें 2 प्रार्थना हम देख पाएंगे। पहला अध्याय में जैसे उस अध्याय का अंत कर रहे हैं
उस समय में उधर एक प्रार्थना लिख रहे हैं और यहाँ 3 अध्याय के अंत में भी पौलुस एक और प्रार्थना लिख रहे हैं और इस प्रार्थना खास करके इफिसियों के मंडली के लिए, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए कर रहा है। और वो कह रहा है कि मैं इस प्रकार प्रार्थना कर रहा हूं। पहला अध्याय के प्रार्थना में आपको ज्ञान के आत्मा चाहिए, प्रकाशित मन चाहिए, आपके अंदरूनी आंखें खुल जाना चाहिए। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु के बुलाहट को समझें, उसके वजह से जो तुम्हारे आशा हो उसे समझें। पर यहाँ 3 अध्याय में जैसे वो लिख रहा है, जैसे हम 14 पद से हम पढ़ रहे हैं कि इस कारण मैं स्वर्ग और पृथ्वी के पूरा कुटुंब का पिता, मूल पिता, उस पिता के समक्ष, उसके सामने घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा हूं। और इस बात पर आप गौर करें, घुटने टेक के। और कई बार हम प्रार्थना में मनन करते, घुटने टेक के प्रार्थना करने के लिए हमें मन करता है। कई जगह पे हम घुटने में नहीं आते, परंतु घुटने में होके प्रार्थना करना एक ऐसा आदरणीय काम है। हम अपने आप को बिल्कुल दीन और नम्र समझते हैं, प्रभु के समक्ष में हम झुक जाते हैं। चलिए आगे हम क्या देख रहे हैं कि वो प्रार्थना कर रहा है कि हम अपने अंदरूनी मनुष्य में बलवंत हो जाएं और बाहरूनी मनुष्य में हम बल प्राप्त करना ही नहीं, परंतु अंदरूनी मनुष्य में हम बल प्राप्त करना चाहिए। और उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में वास करना चाहिए। हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह कैसा वास करता है कि केवल विश्वास ही से। जब हम हमारे समक्ष कोई भी समस्या आए, कोई भी परेशानी आए, और उस समय में हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या और संसारी बातों पर या अपनी बुद्धि पर विश्वास करते हैं या आशा लगाते हैं, उस पर आश्रय करते हैं? प्रभु के वचन पर जब हम आशा करते हैं और उसके अनुसार चलने के लिए अपने हृदय को झुकते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। विश्वास में प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में, हमारे जीवन में वास करता है। और उतना ही नहीं, आगे वो कहता है कि हम उसके प्रेम में जुट जाएं और उस प्रेम में बने रहे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में हम बढ़ते चले जाएं और उसमें गहरे तरीका से हम एक हो जाएं और उसके प्यार को समझने के लिए और अधिक हम प्रयास करें। इसलिए वो कहता है कि उस प्यार को जो परमेश्वर के ओर से हमें मिली है, और उसे हम क्या क्या वर्णन कर सकते हैं। रोमे के पत्री 5 अध्याय के 5 पद में लिखा है कि वो परमेश्वर के प्यार हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है और वो हमारे हृदय में पाया जाता है। वो प्यार हमारे लिए क्या करता है? जब हम पापी ही थे, जब हम उसके दुश्मन थे, जब हम बलहीन थे, हमारे लिए अपने आप को दे दिया, अपने आप को मरने दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना खून तब बहाया जब हम कमजोर थे। उसके प्यार को समझने के लिए हम अपना जीवन भर प्रयास कर सकते हैं और उस प्यार में बने रहने के लिए हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रह करे प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस पवित्र दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिताजी, आप कितना महान परमेश्वर है, आपकी महिमा कितना अपरंपार है। प्रभु, आपके प्यार कितना गहरा है, सहारों से आपके प्यार गहरा है। ओ प्रभु, आप हमसे बहुत प्यार किया। आपने हमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए देने को तैयार हो गया, कि हमारे जीवन के लिए, हमें बचने के लिए, हमारे बचाव के लिए प्रभु आप अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। इस अहम प्यार को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। होने दे प्रभु, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को हम समझने पाए
हमारे जीवन के हर एक घटने में प्रभु हम आपके ऊपर विश्वास करने वाले हो सके। विश्वास में प्रभु यीशु हमारे हृदय में बने रहे, जीवित रहे। और पिताजी, इस समय में हम अपने भाई बहनों के लिए, हमारे सह विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। खास करके उन प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस विश्ववाणी परिवार में जुटे हैं और इस विश्ववाणी परिवार में गांव-गांव में सेवा कर रहे हैं। उन सेवकों को प्रभु आप अपना आशीर्वाद दे और उन पर अपना आशीर्वाद उंडेले। और प्रार्थना करते हैं प्रभु उन प्रियों के लिए जो आपके सेवकाई को अपने घुटनों में थामते हैं, अपने हाथों में थामते हैं। प्रभु उन्हें भी प्रभु आशीर्वाद दे। प्रभु आप हमारी प्रार्थना सुन लिया, आपको हम धन्यवाद देते हैं। दिन भर आप हमारे साथ रहे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है, खुले द्वार रखने वाला प्रभु है, अद्भुत कार्य करने वाला। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध है। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे। जो न जानते उनको सुनाएंगे, भेजेंगे, बताएंगे, सबको सुनाएंगे। अब विश्ववाणी टीवी कार्यक्रम गांव दर्शन का प्रसारण प्रति शनिवार रात्रि 8:30 से 9 बजे तक शुभ संदेश चैनल पर प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी सहपरिवार आशीष को प्राप्त करें।